गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 6। हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? देखिए, हम लोग हमारे जो चारों तरफ सब एडवर्टाइजिंग की ही दुनिया है। जैसे कि आप लोग घर में देखते हैं, टीवी देखना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी सीरियल आता है या आप लोग मन की कोई भी चीज़ देख रहे थे तो उसमें बीच बीच में ब्रेक आते रहते हैं, ठीक है ना। वो जो एडवर्टाइजिंग होती है वो अब हर अलग अलग चीज़ों की एडवर्टाइजिंग होती रहती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसमें सोशल अवेयरनेस भी लोगों दिखाए, एडवर्टाइज के द्वारा सोशल अवेयरनेस भी होती है, ठीक है ना। पॉलिटिकल इशूज़ भी सामने आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अगर रेडियो में कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी देखिए ब्रेक आता है, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ का ऐड चलता रहता है। घर से बाहर निकलते हैं तो आप लोग देखते होंगे कई जगह होर्डिंग लगी होती है, ठीक ना, और पोस्टर वगैरह चिपके रहते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक मीडियम है, ठीक है ना। वो भी एक सहारा ही होता है जिसके द्वारा लोग अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे के लिए प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आप किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं, जब पिक्चर स्टार्ट होने लगते हैं तो भी आप देखते हैं कि पहले क्या दिखाते हैं, उसमें कोई ना कोई ब्रेक दिखाते हैं, ठीक है ना। वो आपके हेल्थ से संबंधित भी होता है, जैसे कि तंबाकू रोकने के उसमें दिखाते हैं कि आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, शराब नहीं पीना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों को भी रोकने का भी वो क्या करते हैं, एक प्रकार से वो एक सोशल इशूज़ को बताते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके शरीर पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक ये मीडियम क्या हुआ, एक एडवर्टाइज जो है मीडियम होता है, ठीक है। चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का, कम्युनिकेशन करने का एक क्या होता है, एक तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। उसके बाद पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसकी पर्पस क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का पर्पस सिर्फ एक ये होता है कि जो प्रोडक्ट जो कंपनी होती है, कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है ना। कोई संस्था अगर खुली नहीं तो उसके लिए प्रमोट करते लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थोड़ी देर के लिए अगर कोई भी संस्था खुलती है तो उसके लिए जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे आते हैं भाई, एक एडवर्टाइज निकालते हैं, न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ठीक है ना। तो उसके जरिए लोग पहुँचते हैं, वैकेंसी निकाली जाती है, तो वैकेंसी के द्वारा लोग वहाँ तक इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी तो एडवर्टाइजमेंट है। जैसे आप लोग पेपर में देखते हैं वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है, ठीक है ना। अगर कोई फॉर्म वगैरह निकलता है, ठीक है ना, तो वो भी किससे मालूम पड़ता है, वो भी आपको पेपर के द्वारा मालूम पड़ता है कि भाई इस चीज़ का फॉर्म निकला है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही एक नया रूप है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो उसका सोशल अवेयरनेस क्या होता है, सोशल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि जो समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं, ठीक है ना, उनको रोकने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, ठीक है ना। जो समय समय पे सरकार भी जो है उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। जैसे कि लड़के क्या होता है, अभी बीच में क्या शुरू हुआ था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ पैदा ही नहीं होने देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए सरकार ने भी उसको क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बताया कि भाई लड़कियों का जन्म भी बहुत ज़रूरी है और साथ में उनको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब लड़कियों की दर कम हो जाएगी तो आने वाले समय में और भी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये एक प्रकार से अवेयरनेस देखिए, समाज में एक प्रकार की अवेयरनेस से वो उनका फैलाना है कि ये जो जितनी भी स्टेरियोटाइप आइडियाज़ हैं, ठीक है ना, जो रूढ़िवादिताएं होती हैं उनको कम करना है, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल इशूज़, उसके बाद पॉलिटिकल इशूज़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं जैसे कि जिस समय जब आपके इलेक्शन चल रहे होते हैं तो नई नई पार्टियां आती हैं, वो भी प्रमोट करती हैं अपनी पार्टी को, ठीक है ना। उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, होल्डिंग्स लगवाती हैं बाहर, ठीक है ना, बैनर्स छपते हैं, उनके जो बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, होल्डिंग बनती है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं आपके पेपर में भी उसके ऐड निकलते हैं, और टीवी के द्वारा के माध्यम से भी जो पार्टियाँ होती हैं वो अपनी अपनी चीज़ों को बताते हैं। मतलब एक प्रकार से क्या कहा जा सकता है कि प्रलोभन दे करके जो जनता होती है उसको प्रलोभन देते हैं कि आप हमको जिताइए तो हम आगे, जब हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके से वो क्या करते हैं, जनता को अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रलोभित करते हैं, ठीक है ना। अब आगे है लोगो। आज हम बात करेंगे लोगों के बारे में कि लोगो क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, और इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट की जो एडवर्टाइज का इम्पैक्ट है वो कैसा पड़ता है, निगेटिव भी पड़ता है पॉजिटिव पड़ता है, दोनों प्रकार का पड़ता है, ठीक है ना। वो आपको बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं कि लोगो क्या होता है। देखिए लोगो, a special and the unique symbol that becomes a company's identity that cannot be used by any other company। देखिए लोगो वो होता है जो एक प्रकार का स्पेशल और यूनिक सिंबल होता है, ठीक है ना। किसी भी कंपनी का वो सिंबल होता है जो वो अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। और वो लोगो दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है ना। एक कंपनी का अपना खुद एक लोगो होता है, स्पेशल होता है, उसका ब्रांड होता है, ठीक है ना। वो
नहीं कर सकती है। दूसरा है आपका ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? A unique name and the logo with that creates a different and the unique identity of the product that the distinguish it with other company's product। देखिए, एक कंपनी है, वो अपनी चीज़ को बनाती है, अपनी चीज़ को बनाने के बाद वो उसको अपना लोगो देती है, ठीक है ना, और वही लोगो उस चीज़ का क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि भाई इस कंपनी की चीज़ है। तो लोग आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर कोई ब्रांडेड चीज़ देखते हैं तो उसको देख के पता चलता है ना, उसका लोगो जो आप देखते हैं, ठीक है ना, उसमें ब्रांड लिखा होता है, तभी तो आप जानते हैं कि इस ब्रांड का ये लोगो लगा हुआ है, मतलब ये इसी ब्रांड की है, ठीक है ना। लेकिन वही जैसे मान लीजिए आप कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं, ठीक है ना, तो कपड़ा तो दूसरी कंपनी भी बनाएगी, लेकिन जो एक कंपनी अपनी मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए लोगो का प्रयोग करती है, ब्रांड का प्रयोग करती है, वो दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। उसका अपना खुद का अलग ब्रांड होता है। अगला क्या है? ब्रांड वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द ब्रांड इन इट्स कंज्यूमर माइंड। देखिए, माइंड एक प्रकार का सेट होता है कि जो लोकल चीज़ें होती है वो लोकल होती है, जो ब्रांडेड सामान होती है वो ब्रांडेड होती है, ठीक है ना। तो ये जो खरीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनका माइंड एक चीज़ों को लेकर के सेट होता है कि हाँ ये भाई ब्रांडेड है तो ये चीज़ अच्छी ही होगी, ठीक है ना। भले क्यों? क्योंकि उसको प्रमोट कौन कर रहे होते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ब्रांडेड चीज़ों का कि भाई अगर ब्रांडेड है तो ये इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। भाई ब्रांड लगने से ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। पैसे की वैल्यू जो होती है उसकी अपना फाइनेंशियल बढ़ जाती है। अब इम्पैक्ट क्या होता है? तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द ऑडियंस। जो ऑडियंस होती है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसमें बहुत अच्छी पकड़ बना लेती है, ठीक है ना। भाई देखिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई बार बार किसी भी चीज़ का ब्रेक आता है, कोई किसी भी चीज़ का आपका एडवर्टाइज दिखाई जाती है, तो क्या होता है वो आपके माइंड को एक प्रकार से होल्ड कर लेती है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो कोई भी चीज़ आपको बार बार किसी चीज़ को लिए दिखाई जाएगी कि नहीं आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसका जिस चीज़ का बार प्रचार होगा तो एक प्रकार से माइंड जो है उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। कि चलो भाई बस खरीद के देखते हैं कैसा है, ठीक है ना। तो एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो होल्ड होती है ऑडियंस के माइंड को पकड़ने के लिए। दे आर द क्रिएट इन द वे ऑफ द अट्रैक्ट एंड द होल्ड अटेंशन ऑफ द व्यूवर्स ऑफ द जनरेट अ नीड फॉर द प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रिएशन होता है ये एक अट्रैक्ट करने का, जो ऑडियंस है जो आप बैठ करके टीवी देख रही है, ठीक है ना, या आप लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो भी जिस प्रकार के ऐड दिखाए जाते हैं, तो क्या ये क्रिएशन होता है। वो माइंड को एक प्रकार से डाइवर्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को इस तरीके से वो प्रमोट करते हैं, इस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं कि आप मजबूरन उस चीज़ को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो आपको लगता है कि ये नीड है, हमको इसको जरूर खरीदना चाहिए, जरूर खरीद करके उसको देखना चाहिए कि ये चीज़ कैसी है। A democratic country like ours provides us the freedom to express ourselves through any medium। देखिए, हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ठीक है ना, गणतंत्र राज्य में रह रहे हैं, तो एक प्रकार से ये हमारी क्या है, जो फ्रीडम अपने विचारों को व्यक्त करने की हमको आज़ादी है। हम किसी भी तरीके, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे वो मास मीडिया भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ मीडिया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। One on hand, advertise had the negative impact in our society, but on the other hand, it has also been a source of the bringing changes in our society। एक तरह तो आप देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है हमारी सोसाइटी में, बट लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इट हैज़ आल्सो बीन द सोर्स ऑफ द ब्रिंगिंग चेंजेस इन आवर कंट्री। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि समाज में जो एडवर्टाइज है वो चीज़ों को बदलने की भी एक शक्ति रखता है, ठीक है ना। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी चीज़ आप बार बार देख रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये बिल्कुल एक प्रकार से सेट है कि अगर आप कोई चीज़ बराबर की उसी चीज़ की बात हो रही है, वही चीज़ आप देख रहे हैं, आते जाते उसी चीज़ पर आपकी निगाह पड़े, तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज़ के लिए आपका माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं हमको ये चीज़ लेनी चाहिए। अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमको इस पार्टी को जिताना चाहिए, ठीक है ना। सामान के प्रति अगर इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको किसी सामान की बार बार पब्लिसिटी हो रही है तो आप उस सामान को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यही होता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का, बहुत ज़्यादा ही, मतलब समाज में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट अच्छा ही पड़ता है और बुरा ही पड़ता है, दोनों ही तरीके का पड़ता है। टुडे मैनी टाइप ऑफ द ब्रांड आर टेकिंग different social issues and connecting them to their the product. For example, in the Tata Jago real campaign as social advertisement was shows where the important of the voting during election for the highlighted। देखिए, जब जिस समय इलेक्शन हो रहा है तो उसमें एक आप लोगों ने ऐड सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। तो उसमें तो वो किसका दिखा रहे हैं, टाटा टी का दिखा रहे हैं, लेकिन
जिस समय जागो का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए कि इलेक्शन के समय आप वोटिंग करने जरूर जाएं, ठीक ना, वोट डालने के लिए जरूर जाइए। तो ये उन्होंने किसके द्वारा, किस प्रोडक्ट के द्वारा उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया है? टाटा टी के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार से जो समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव एडवर्टाइज डालते हैं। तो आज ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।